जनता जब अपनी मांगों को लेकर, अपनी कुछ समस्याओं को लेकर मंत्रियों के पास जाती है तो इसी उम्मीद के साथ जाती है कि उन्हें कुछ समाधान मिलेगा, कुछ उसका हल निकलने की एक उम्मीद जगेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जब जनता ने मंत्रियों के सामने अपनी तकलीफ को रखा तो जवाब में उन्हें मिले माननीयों के बेतुके बोल। आपकी आवाज में आज हम मध्य प्रदेश के मंत्रियों के इन्हीं अजीबोगरीब बयानों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज, बयान, बवाल और जनता के सवाल। कोरोना के संकट काल में पालक संघ लगातार स्कूल फीस कम कराने की मांग करता रहा है और इसी मांग को लेकर पालक संघ के सदस्य आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे। फिर क्या हुआ बताते हैं आपको। इंदर सिंह परमार पर अभद्रता करने के आरोप लगे। उन्होंने पालक संघ से कहा, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। इंदर सिंह के बयान के बाद पालक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना, आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की भी बिल्कुल फीस वसूली जा रही है और कई स्कूलों ने अन्य फीसों को मदों को जोड़कर एक फीस बनाकर फीस के रूप में वसूल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, और कई स्कूलों ने 28% से लेकर 40% तक फीस बढ़ाई, जबकि कोरोना काल में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की और CBSE की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। जो 2019 और 20 के सत्र में फीस डिसाइड की गई थी वही ट्यूशन फीस लेना है। संवेदना के साथ में सरकार पहले ही कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी गलत बहस में उलझने की बजाय मुद्दे की बात पर आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। कोई स्कूल अगर अनाधिकृत तौर पर अधिक फीस वसूलने का काम कर रहा है तो उसकी बारे में नाम पता बताएं, कार्रवाई तत्काल कलेक्टर द्वारा की जाएगी। कलेक्टर अधिकृत हैं, इसमें कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, सरकार के भी ऑर्डर्स हैं, कहीं कोई संदेह किसी को नहीं। इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बच्चों के पालकों के साथ किया है। पालक संघ के पदाधिकारी इनके पास मिलने आए थे, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से न कोई पढ़ाई हो रही है, न स्कूल खोल रहे हैं, फीस पूरी देना पड़ रही है, तो कुछ राहत चाहते थे। राहत देने के नाम पर उन्होंने उनका आवेदन लेना भी स्वीकार नहीं किया, बात करना भी नहीं किया, उनको दुत्कारते हुए कहा कि मरना है मर जाओ, यहाँ जाना जाओ, मरो, जो करो। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वैसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करें। और अब बात करते हैं एक और मंत्री जी के विवादित बोल की। एक तरफ पूरा देश पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम से परेशान है, बेहाल है। कोरोना काल में लोगों पर पेट्रोल और डीजल की दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन इसका समाधान क्या है? गाड़ी छोड़िए, साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए। चाहे कितनी भी दूर आपको जाना हो, साइकिल से जाइए। अब आप कहेंगे कि इस चर्चा के दौरान ये अजीबोगरीब बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा नहीं कहना है, ऐसा कहना है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक और बार फिर अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो क्या हुआ, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने से अच्छी रहेगी। वहीं पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को लेकर कहा, इससे जो कमाई हो रही है उससे लोगों के इलाज में ही खर्च किया जा रहा है। फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की जरूरत है। आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को
निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी जरूरत है, जो देश के लिए जरूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। बयान, बवाल और जनता के सवाल, आज इस मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी, आज आपकी आवाज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जुड़ रहे हैं। देव श्रीमाली जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी मेरा आपसे है, आपने दोनों वीडियो देखे, बयान सुने मंत्रियों के, क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच? जनप्रतिनिधि जिन पर दारोमदार होता है कि जनता की बातें सुने, और अगर वो किसी समस्या में घिरे हुए हैं तो उसका समाधान कब निकले वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम सुनने का वक्त तो होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल है वक्त। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई वक्त की कोई समस्या उन्होंने रखी है। और पहली चीज तो देखिए, मैं बहुत विनम्रता से आपके कहूंगा कि जो इंदर सिंह परमार जी के बारे में बात हो रही है कि उनकी ओर से वक्तव्य दिया गया, देखिए मैं आप दिन भर आपके वीडियो को सुन रहा हूँ, मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। तो इसलिए मुझे लगता है इतने बड़े व्यक्ति के बारे में उनकी ओर से दिए गए वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टता हो तब तो हम कहें, नहीं तो ठीक है कांग्रेस कुछ भी कहती रहती है, एक अलग बात है। आप ये बताइए, आपने वो वीडियो कई बार देखा होगा, मंत्री जी का आचरण और व्यवहार कैसा था, उसमें आपको क्या लगा? पालक संघ के सदस्य जब उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या समझ में आ रहा था आपको? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या समझ में आया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या लगा उसमें? अरे छोड़िए साहब, हमारी तो समझ में, हम कई परीक्षाएं दे चुके हैं। आप बता दीजिए कि आपको क्या गलत लगा, मैं आपकी भी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। नहीं, हितेश वाजपेयी जी, पालक संघ अगर ये कह रहा है कि मरना है तो मर जाओ, इस तरह की बातें कह रहा है कि परमार जी ने बातें कही, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? भाई मुझे बताइए, मैं अभी बोल दूं कि राहुल गांधी ने फला चीज बोली, सोनिया गांधी ने फला चीज बोली, तो अब आप क्या बोलोगे, मान लोगे उसको? और प्रद्युम्न सिंह, और जो पेट्रोल को लेकर कहा कि साइकिल चलाइए, वो भी आप कह दीजिए कि नहीं बोले। आते हैं, पहले आप इस पे तो मानेंगे ना इस बात को। नहीं सर, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं, जनता ने सुना समझा, मैं बहस करने से मेरे को फायदा है नहीं इस पे, आप नहीं मानना मत मानिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे मित्र बहस तो अपन करने रोज बैठते हैं और अपना काम है जनता के हित में उस बात को मेरा काम है सवाल पूछना। अब आप इसको आप नजरअंदाज करिए। नहीं, नजरअंदाज नहीं, मेरा तो भाई मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। आप ऑडियो और बढ़ा के दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत है? भाई ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी अप्रिय बयान नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हम मान भी तो लेते हैं और हम बताते हैं कि भाई ठीक नहीं है या है। लेकिन जहां पर बयान ही नहीं है, मुझे आप मेरी जगह आप बैठ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आप क्या बोलते हैं। जब बयान ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अच्छा आप बता दीजिए, मेरा तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे गाइड करिए। जी, बयान तो है, अब आप मानने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मानना नहीं, दिखा बयान तो है और हल्का सुनाई भी दे रहा है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैं बात करूंगा प्रद्युम्न जी की भी, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या उत्तर देंगे? फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सवाल किया गया तो क्या जवाब सामने आया? साइकिल चलाइए। देखिए, जब वो एक अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कहीं मना किया कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। बिल्कुल, उन्होंने कहीं पर कोई अभद्रता की क्या, किसी को डांट दिया क्या कि भाई ऐसा? भाई उन्होंने अपनी एक बात रखी है। अच्छा मुझे बताइए, उनकी बात, उनकी समझ, उनके विवेक के अनुसार यदि उन्होंने रखी है तो कोई उसमें अभद्रता है क्या? मत साइकिल खरीद लेनी चाहिए। अगर किसी को पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है तो साइकिल खरीद ले वो। देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है साइकिल चलाइए, चलिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं कि मंत्री जी ने ये कहा है कि पेट्रोल डीजल जिसको महंगा लग रहा है साइकिल खरीद ले। ये तो नहीं कहा ना साहब, ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा ना कि आप उससे इन्फरेंसेस ले सकते हैं लेकिन शब्द तो उनकी तरफ से नहीं बोलिए सर। मानिए, मतलब कि सवाल इतना गंभीर सवाल है, इतना गंभीर सवाल है। सहमत हूं आपके सवाल से, लेकिन आपके वर्बेटम से सहमत नहीं हूं। इतनी तो मुझे अनुमति देंगे कि नहीं देंगे आप? कि यहाँ भी मैं तो रोज बैठता हूँ आपके साथ। नहीं, बिल्कुल आप रोज बैठते हैं, लेकिन आज आपके मिजाज बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, मिजाज क्या साहब, अब आप मेरा सवाल समझिएगा, मेरा सवाल यह है कि अगर महंगाई को लेकर, अपनी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि के सामने जनता जाती है तो अगर मंत्री जी झल्लाट दिखाएंगे या फिर ऐसी कोई सलाह देंगे जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और अगर संभव है भी तो उसमें कितना नुकसान है जनता का, तो फिर क्या संदेश जाएगा? फिर
देखिए, मैं आप उनके अभिमत से असहमत हो सकते, कहीं झल्लाहट दिखाई उन्होंने क्या? कहीं उन्होंने किसी को डांटा या किसी को बोला या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया? आप बताइए ना मुझे। मैं आपके सामने शपथ लेके कह रहा हूं, मैं स्वीकार कर लूंगा उस बात को। ठीक है, देव श्रीमाली जी, यहां पर हितेश वाजपेयी जी मानने को तैयार नहीं है। दोनों बयानों, परमार जी ने जो कहा उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से दरकिनार कर दी है बात। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बार बार ये बात कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। देव श्रीमाली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमें लग रहा है सवाल आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आई है। हाँ, देव श्रीमाली जी, अब आई है। हाँ। हितेश वाजपेयी जी से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि पालक संघ के सदस्य मिलने गए और जो व्यवहार मंत्री जी ने दिखाया या जो कुछ कहा उसे वो दरकिनार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ था वहां पर। तो सर, ये सत्ता के सर पर जो सामंतवाद का भूत चढ़ता है, इससे तो मतलब भगवान राम का काल भी नहीं बच पाया। उन्होंने कहा था तुलसीदास जी को बेचारे को लिखना ही पड़ा, प्रभुता पाए काय मद नाही। तो लोकतंत्र में भी ये चल ही रहा है। 1789 में जब फ्रांस में लुई 16 की सरकार थी ना, तो वहाँ भी ऐसे लोग परेशान थे गरीबी से, भुखमरी से या समस्याओं से। तो उस समस्या उस दौरान जब राजा बड़ा भीरू राजा था और उसकी पत्नी जो मैरी एंटोनेट थी, वो उसके साथ अपने अलग एक महल में रहता था। जनता का जब बहुत दबाव पड़ा तो उसने जनता का दरबार बुलाया और दरबार बुला के उसने पूछा कि भाई समस्या क्या है आपकी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको रोटी नहीं मिल रही है, हम भूख से मरे जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी जो बगल में बैठी थी वो कहती है आप रोटी खाते क्यों, ब्रेड बटर क्यों नहीं खाते? तो सत्ता का जो नशा होता है, सत्ता का जो मद होता है, वो यही होता है सर। ठीक है, मैं सुझाव ही देना चाहता हूँ कि ठीक है परेशानियाँ रहती हैं, नेताओं पर काम का दबाव भी होता है, नेताओं पर राजनीति का दबाव भी होता है, उनकी चलने न चलने का दबाव भी होता है, अफसरशाही के सामने उनके बौने हो जाने का दबाव भी होता है। लेकिन इस दबाव के बावजूद भी उनको अपने प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में नहीं, जीवन में ही आप कैसे बोलते हैं। डॉक्टर अगर चिल्ला के बोलता है तो वो अच्छा इलाज भी करेगा, तो भी ज़रूरी नहीं है कि मरीज ठीक हो जाए। लेकिन अगर दो बोल प्रेम के बोल देगा तो निश्चित तौर पर मरीज में को ढाढ़स बनता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हितेश वाजपेयी जी सामान्य तौर पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ऐसी बातों को शब्दों के जरिए ही सही, लेकिन कंटेम्प्ट करते रहे हैं। आज वो पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहे, या उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई सवाल पूछा जाता है किसी मंत्री से और वो जो कहता है कि मैं तो साइकिल से जाता हूँ, आप लोग साइकिल से क्यों नहीं जाते सब्जी मंडी, यही तो बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो बात तो अच्छी है, लेकिन क्या उनके लिए अच्छी है? उन्हें कहना चाहिए जो उसके लिए जिम्मेवार है। एक बार हितेश वाजपेयी जी कहें तो समझ में आता, वो सरकार नहीं है, वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, लेकिन जो कर सकता है उनको उसके और भी जवाब हो सकते थे, क्योंकि प्रद्युम्न तोमर पेट्रोल के दामों का निर्धारण नहीं करते हैं। पेट्रोल के दामों का निर्धारण जो भी करता है वो कह सकते हैं कि साहब मैं तो राज्य का मंत्री हूँ, मैं थोड़ी निर्धारण करता हूँ, आपकी भावनाओं को मैं पहुँचा दूंगा वहाँ तक। ये भी एक तरीका हो सकता है। फीस को लेके जो मंत्री जी ने कहा, जो लोग बता रहे हैं, तो वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो भी गरीब परिवारों से निकले हुए लोग हैं। आज ठीक है, आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जिन जिन गांव में वो प्रचार करने जाते हैं, जिन मोहल्लों में जाते हैं, वहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ठीक है, रोटी का जिक्र हुआ है, पहले भी रोटी का जिक्र था। हितेश वाजपेयी जी, रोटी और ब्रेड बटर का जिक्र भी आपने सुन लिया और समझ लिया होगा। ठीक उसी तरह साइकिल समझ में आ गया। हाँ, साइकिल और पेट्रोल की बात भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन्होंने जो समझाने की कोशिश की थी वो समझाई। देखिए, श्रीमाली जी ने जो समझाया वो तो 100% मेरी समझ में आ गया। उसमें कोई जटिलता ही नहीं है। कौन इस बात से इनकार करेगा?
और मुझे लगता है कि इतनी स्पष्टता से और सादगी से यदि कोई समझा दे, बता दे ईमानदारी से, तो कोई विवाद ही नहीं है कहीं से भी। तो मैंने कब कहा कि कोई मेरी इच्छा है कि मैं विवाद में। हितेश वाजपेयी जी, आज मामला यह भी सामने आया कि इंदर सिंह परमार जी ने कहा नेतागिरी मत करो पालक संघ के सदस्यों से। देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए जो विषय, जैसे हम विषय पर यदि आते हैं तो जो श्री माली जी ने बात कही, देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें किसको अच्छी लगती है कि ज्यादा रहे। मैं भी अपनी जेब से ही भराता हूँ, मेरा गाड़ी का पेट्रोल या डीजल कोई और तो नहीं भराता। और आप मानेंगे नहीं, मैं अब अपनी डेयरी वाइंड अप करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो परिवहन है वो दूध की कीमत से ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं खुद करने जा रहा हूँ इस बात को। लेकिन ठीक है भाई, मैं सहमत हूँ कि भाई ये मेरी इच्छा जरूर है, कम होना चाहिए, सबकी इच्छा है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि भाई उसके जो कारण बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कंसिडर्ड रहते हैं। तो मैं इस पर चर्चा के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल सही है। और रहा सवाल, देखिए शिवाली जी ने बहुत खुल के सारी बातें कही दी हैं, और तो उनसे भी मैं सहमत हूँ कि भाई जब श्रीमाली जी इस तरीके से सुलझ के बातों को रख देते हैं, और मैं खुद सहमत हो रहा हूँ उस बात से, तो आप खुद समझ सकते हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ज्यादातर मौकों पर बेहद संवेदनशील रहते हैं। आप ज्यादातर मौकों पर बहुत संवेदनशील रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा। सर, अब संवेदनशीलता और विनम्रता की एक सीमा होती है ना, मेरी गर्दन तो नहीं दे पाऊंगा सर मैं उसके लिए। ठीक है, हमारे साथ अपनी मर्यादा में रहने दीजिए। ये सही बात है। ठीक है, कांग्रेस के नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात। चतुर्वेदी जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा में। चौधरी साहब, आज मंत्रियों के जो बयान सामने आए, प्रद्युम्न तोमर हो, इंदर सिंह परमार हो, इन बयानों को लेकर आपकी पार्टी ने जमकर निशाना भी साधा और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद संज्ञान लेना चाहिए। इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? और अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है, हितेश वाजपेयी बार बार कह रहे हैं ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। पालक संघ के सदस्य वहां पर आए थे, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। बार बार नकार रहे हैं वो इस बात को, और आप लगातार निशाना साधे जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कहीं अनम्यूट तो नहीं कर दिया है? अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट तो नहीं कर दिया कहीं आपने? चतुर्वेदी जी, ठीक है, आवाज आपकी आ नहीं रही है। चतुर्वेदी, हाँ बोलिए चतुर्वेदी जी। मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। एक बार फिर से हम देव श्रीमाली जी के पास चलेंगे। मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, आप बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सारे विषय पे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता कि इंदर सिंह परमार जी ने ये शब्द कहे। मैं भी उनको जानता हूँ, और बस यही मेरा विनम्र अनुरोध है। तो हितेश वाजपेयी जी, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि पालक संघ के सदस्य झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मैं चूंकि वहां पर नहीं था ना, मैं पालक संघ वालों को जानता हूं, नकार भी नहीं रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा क्या हुआ था। क्योंकि ये ना तो मैं कह रहा हूं ऐसा, ये पालक संघ के सदस्य कह रहे हैं। सर, आप उनको एक विंडो में बुलाते तो मैं चर्चा करके मुझे भी समझ में आता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। चतुर्वेदी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपनी आवाज जारी रखें आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी हाँ, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इंदर सिंह परमार जी हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हो, मंत्री पद पर रहते हुए इनके जो वक्तव्य आ रहे हैं ये आपत्तिजनक तो हैं, लेकिन उस पार्टी के लिए विचार योग्य हैं जो पार्टी अपने को बौद्धिकता में बहुत आगे तथाकथित बताने की कोशिश करती है। अब भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी डॉक्टर हितेश वाजपेयी नहीं हो सकता है, और ऐसे मंत्री अगर ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस जनता की सेवा करने का अधिकार नहीं है, और अगर ऐसे वक्तव्य देंगे तो उनको ऐसे पदों पर नहीं रखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जरा भी शुचिता की राजनीति करना चाहती है, जरा भी जनता की इज्जत को बरकरार रखना चाहती है, तो ऐसे उद्दंड, ऐसे गंदे शब्दों के इस्तेमाल करने वाले मंत्रियों को बाहर निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से। और अगर बर्दाश्त करना है शिवराज सिंह जी को तो उनकी बौद्धिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, ठीक है। देव श्रीमाली जी,
इस पूरे मसले पर क्या मंत्री जी कोई सबक लेंगे, या फिर इस तरह की जो विवादित बोल है वो इसी तरह से जनता को सुनना उनके लिए एक मजबूरी भी है? कोई समस्या का हल होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले जो है ये वचन उनके सामने आ जाएंगे, चाहे वो साइकिल चलाने का मसला हो, फिर चाहे वो मरना है तो मरो। भले ही हितेश वाजपेयी जी इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन पालक संघ के सदस्य लगातार कह रहे हैं कि परमार जी ने ऐसा कहा। नहीं, बिल्कुल देखो, दो बातें हैं, वो सबक लेंगे या नहीं लेंगे इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुझे लगता है तो सत्ता पर रहते हुए कोई सबक लेता नहीं है, क्योंकि सत्ता का जो प्रभुता होती है वो ऐसी ही होती है। हितेश वाजपेयी ने बड़ी शालीनता के साथ कहा कि मैं अपनी गर्दन फंसाने तक तो नहीं जाऊंगा। हाँ। तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। ठीक, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिसकी सरकार है, उनकी सीमाएं हैं, और वो पार्टी को मतलब एक तरह से सुरक्षा घेरा देने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि जो है पार्टी का खिलाफत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं उनका वक्तत्व कला की पहले ही प्रशंसा कर चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता हो, राजनेता की जो असली परीक्षा होती है वो भीड़ के बीच में संयम रखने की परीक्षा होती है। क्योंकि हम भी एज ए पत्रकार तमाम नेताओं के जान पहचान दोस्त हैं, उनके साथ टूर पे जाते हैं। राकेश चौधरी जी भी मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, हम लोग साथ भी पढ़े हैं। नेता के रूप में भी हम इनके साथ बड़ी बड़ी यात्राएं करी, और भी दोस्तों के साथ करते हैं। तो वो वहाँ जो परिस्थितियाँ होती हैं वो परिस्थितियाँ निश्चित तौर पर काफ़ी विषम होती हैं, कभी कभी जब समस्या होती है पानी की या कहीं कुछ। लेकिन नेता का जो मूल काम होता है वो उन्हीं परिस्थितियों के बीच में अपनी जय जयकार करवाए और अपनी ताली बजवाए। देवशिमाली जी, हालांकि एक बात और कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह के बारे में इस कोरोना काल के दौरान ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जब कई मंत्रियों ने अपनी गाड़ी रोककर सड़क पर मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं को सुना भी था। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उन तस्वीरों से सबक लेते हुए अगर कोई भी मंत्री किसी भी शिकायतकर्ता का से सामना करता है, शिकायत सुननी चाहिए। समाधान कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, यह अलग विषय है, लेकिन जनता उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है जनप्रतिनिधियों से, उनके वो दो बातें तो सुने, क्योंकि वो समस्याओं में घिरे हुए हैं इस कोरोना काल में। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।